भारत माता की जय। बहुत ही आदर सम्मान के हो आज इस कम्युनिटी सेंटर के शिलान्यास के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिला हिसार के अध्यक्ष आदरणीय अशोक सैनी जी, बरवाड़ा के नगर पालिका के चेयरमैन हमेशा आपके बीच में रहने वाले आदरणीय रमेश बैटरीवाला जी, नगर पालिका के उप प्रधान आदरणीय ताराचंद जी, भाई रणधीर सिंह देरू जी, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष नवनियुक्त आदरणीय मनोज सिंधुजा जी, आदरणीय एसडीएम साहब देव शर्मा जी, हमारे पार्षद संजय बादड़ जी, दिनेश बजाज जी, रामपाल दानक जी, सोनिया आनंद जी, ज्योति बंसल जी, सुमन नौथावत जी, धर्म सिंह जी, राजा मेहता जी, मीनू रानी जी, ऋषिपाल जी, राधेश्याम गुंदली जी, काकू जी, कांता देवी जी, सुखबीर सैनी जी और सभी साथ आए अधिकारीगण, रामकेश बंसल जी, सुरेश अटवाल जी और सिंगला जी पीछे खड़े हैं, और सभी पत्रकार एवं सहायकार साथियों, आदरणीय मेरे मित्र और रिटायर्ड आईपीएस डॉक्टर मुनीर भारती जी, वर्मा जी का नाम ले लिया कौन आपने कौन लिया? सुरेश गोयल जी का मेरे गए उधर, हमारे जो प्रभारी थे हल्के के पवन शर्मा जी भी, और जो जिसका नहीं लिया वो भी बुरा नाम है, सारे आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जन्मदिन है। मैं आप सभी को, सभी प्रदेशवासियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज यहाँ कम्युनिटी सेंटर का विधिवत रूप से शिलान्यास हुआ है, जिसपे लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्चा आएगा, और जल्दी ही आप लोगों के बीच में ये बनकर के तैयार होगा, जिससे यहाँ कोई भी ब्याह शादी किसी भी टाइप के कोई प्रोग्राम है, कोई और है, तो वहाँ बैठ करके किए जा सकें। हमारा प्रयास है कि बरवाड़ा को सुंदर शहर बनाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी लगातार ये प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जहाँ डेवलपमेंट हो, और उसी के लिए रात दिन वो लगे रहते हैं। यहाँ भी बरवाड़ा के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं। अभी चेयरमैन साहब ने भी जैसे बात रखी, चाहे वो अनअप्रूव्ड की होने की वजह से डेवलपमेंट के कार्य नहीं हो पा रहे। और चुनाव के अंदर भी मैं आया था और मुझे बड़ी चिंता थी इस बात की कि किस तरीके से ये कार्य, क्योंकि जो हालत कस्बा की है बरवाड़ा के अंदर की बहुत खराब थी। मेरी बात सारी हो गई है, इस दिशा के अंदर प्रोसेस में सारा काम, थोड़ा सा काम टाइम लग जाता है क्योंकि कई जगह से पास करवाना होता है। पहले भी यूएलबी से पास करवा के भेज दिया था, एफडी में केस भेज दिया था, और अब एफडी के कुछ ऑब्जेक्शन लग गए थे, कुछ कोई काम पूरा करना था, वो ऑब्जेक्शन भी दूर करके भेज दिए हैं। और बाद में जल्दी मैं कोशिश हमारी ये है कि जल्दी हम कैबिनेट के अंदर ला करके जो आपकी जो मेन समस्या है बरवाड़ा की, जो अनअप्रूव्ड की, उसको अप्रूव्ड करवा करके लोगों के नाम करवाने का काम करेंगे हम, ताकि क्रेज ही कट जाए और आपकी जो डेवलपमेंट भी सारी हो जाए। मेरी बात हो गई है, उस दिशा के अंदर काम हमारा प्रोसेस में शुरू हो गया है, और जल्दी ही उसको हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी ये उसका सिरे चढ़ करके, ताकि इतने दिनों से जो रुका हुआ काम है, जैसे चेयरमैन साहब ने भी अभी आपके बीच में बताया था कि पिछले कुछ समय से 2-3 सालों से शायद ये काम रुका हुआ है अनअप्रूव्ड की वजह से, जिससे बड़ी दिक्कत परेशानी है। जहां जहां भी मैं भी अंदर गया था तो कहीं ईंटें रख करके रखना पड़ा, इस टाइप की हालत बरवाड़ा शहर की थी। तो हमारा पूरा प्रयास है कि आने वाले समय के अंदर भी जल्दी ही हमें जो बातें लोगों के बीच में कही है, चुनाव के समय में कही है, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। यूं नहीं कि चुनाव में कह दिया और उसके बाद में भूल गए हो। हमें एक एक बात ध्यान में है, लगातार उस दिशा के अंदर हम काम कर रहे हैं। काम करते हुए, और कहीं कोई उसका टाइम लगता है किसी भी चीज के अंदर, प्रोसेस के अंदर, और खासकर जो इस टाइप के पेचीदे काम हो उसमें थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाता है।
लेकिन ये आपको आश्वस्त करता हूं कि जल्दी इसको सिरे से ढवा करके जो हमने कहा है कि बरवाड़ा का सुधार करने का काम करेंगे वो करेंगे। और आप सबके सहयोग से हम आने वाले समय के अंदर भी डेवलपमेंट के कार्य लगातार जारी रहेंगे। अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है, पूरे प्रदेश के लोगों ने बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे किया है और विश्वास पे कायम उतरते हुए सरकार भी लगातार पहले दिन से ही, अभी लगभग 100 दिन सरकार के हुए हैं, लेकिन इन 100 दिनों के अंदर अनेक कार्य करने का काम किया। जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था उसको पूरा करने का काम, उस पर कार्य भी कर रहे हैं और कई चीजें उसको पूरा करने का काम भी हमने जो है वो किया है। आपके सामने है कि चाहे पहले दिन ही 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्चे की नौकरी देने की बात हो, हमने चुनाव के अंदर ये वायदा किया था, ये तारक तंजीर बैठे हैं सारे, और कि जो डीएससी समाज की जो मांग थी कि हमें उसके अंदर 10% अलग से आरक्षण होना चाहिए, पहली कैबिनेट के मीटिंग के अंदर ही हमने एक सामाजिक न्याय देते हुए और डीएससी समाज का अलग से 10% आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से आज चाहे जो आयुष्मान कार्ड की बात है, जो 5 लाख रुपए तक का इलाज पहले प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी फ्री होता था, जो बीपीएल कार्ड है, जिसका आयुष्मान कार्ड है, उसका 5 से बढ़ा करके 10 लाख रुपए करने का काम किया कि 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है अब फ्री होता है। और 70 साल से जिन हमारे बुजुर्गों की उम्र 70 साल की होगी या उससे ऊपर है, उससे किसी भी आय वर्ग के हो, चाहे बीपीएल कार्ड ना भी हो, तो भी उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार की तरफ से फ्री किया जाएगा। ये व्यवस्था करने का भी काम जो है हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया है। इसी तरीके से और अनेक कार्य ऐसे हैं जिसको संकल्प पत्र के अंदर जो कहा था उस पर लगातार कार्य करते हुए सरकार उस आगे अपने उस दिशा के अंदर बढ़ रही है। जो हमने संकल्प पत्र के अंदर कहा उसको पूरा करके आगे बढ़ने का काम निरंतर जारी है। आने वाले समय के अंदर जो बातें आप लोगों के बीच में कही है उसको पूरा करने का काम करेंगे। अभी बजट सेशन भी आएगा, बजट सेशन के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास ये मंत्रालय है और मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने जनता के अंदर जाकर के, जहां इशार भी आए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, किसानों से भी बात की, इंजीनियर्स से बात की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से बात की, अधिकारियों से बात करी, आम लोगों से सुझाव मांगे कि किस तरीके से हरियाणा प्रदेश को डेवलपमेंट और ज्यादा से ज्यादा हो, क्या क्या चीजें हैं जो और आने वाले बजट के अंदर हम उसमें शामिल करके और प्रदेश को और आगे बढ़ाने का काम हम करें। इसलिए सभी से, जनता से भी सुझाव मांग करके और उन सुझावों को उसके अंदर शामिल करने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। एक अच्छा बजट भी आपके सामने आएगा और नए बजट के बाद में और जो डेवलपमेंट के कार्य है और स्पीड से होंगे और तेजी से जो है निरंतर आप लोगों के बीच में होंगे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए केवल आपसे एक बार फिर से आप सबको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आज नया कम्युनिटी सेंटर की आपके बीच में शुरुआत हुई है। जल्दी ये बनकर के तैयार हो जाएगा और आपको विश्वास के साथ कि लगातार इस विकास कार्य को हम करते हुए बरवाड़ा शहर को भी, बरवाड़ा हल्के के अंदर भी अच्छी डेवलपमेंट करके एक अच्छा बरवाड़ा शहर बनाने का काम करेंगे और अच्छे डेवलपमेंट हल्के के अंदर करके आप लोगों को सुविधाएं देने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका, सभी आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब को, सभी पार्षदों को विशेष तौर से बधाई दूंगा क्योंकि इन्होंने यहाँ से कमेटी से पास करके और एक सोच, और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि जो भी डेवलपमेंट के कार्य यहाँ नीचे से भेजे जाते हैं उसको पास करके और धरातल पे उतारने का काम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भव्य कम्युनिटी सेंटर है जी, ये जो कम्युनिटी सेंटर बन रहा है भव्य कम्युनिटी सेंटर है। ऐसा कोई मैरिज प्लेस भी नहीं जिस प्रकार से बनने जा रहा है। जितने भी प्राइवेट मैरिज प्लेस बने हुए हैं उन सबसे ज्यादा जगह में सबसे सुंदर बनने का काम इतना शानदार तरीके से बनेगा। इसकी एक फोटो भी लगा रखी है हमने जैसे ऐप पे, आपको दिखाएंगे, जगह का निरीक्षण भी कराएंगे। हमारे धर्म सिंह लांगियान और हमारे पार्षद रह गए थे कुछ, धर्म सिंह लांगियान जी भी हैं और भेनू शर्मा जी भी आए हैं, कांता शर्मा जी भी हैं और भी सभी पार्षद हैं। सबका धन्यवाद। आप सब पहुंचे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।